वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? फिर से एक बार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। अब मैं आपको अपनी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही प्यारी तरीके से गाइड करूँगा। और वीडियो का मोटिव ये है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना, कभी खुद को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि जब आप खुद को कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं तो आप हार जाते हैं। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद अपने आप को ये तस्लीम ना करवा दें आप हार चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इस स्टोरी में जो आपको सबसे मेन किरदार अदा मिलेगा वो है इक़बाल का, जिसको हम उक़ाब भी कहते हैं। यानी इसके 3 नाम हैं, यानी बाज़, उक़ाब और शाहीन। इल्हाम इक़बाल अक्सर नौजवानों को शहीन की मुखातिब करते थे। बिल्कुल, जी हाँ, सही सुना। कि आपको मालूम होगा इल्हाम इक़बाल का शेर है कि जी, नहीं तेरा नशेमंद गुंबद सुल्तानी पर, तू शाहीन है फतेह कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बिल्कुल यही है इल्हाम इक़बाल का जो शेर का मतलब यही है, क्योंकि शाहीन कभी भी अपनी उड़ान नीचे नहीं रखता। शाहीन हमेशा अपनी उड़ान बुलंदियों पर रखता है। शाहीन अपनी उड़ान के ज़रिए खुद को बहुत ही महफूज रखता है। इसी तरह एक कहानी है एक बाज़ की। एक बाज़ खुद को किस तरह जलाता है, तकलीफ में रख कर आगे की 30 साल ज़िंदगी कैसे गुजारता है। जी बिल्कुल, ठीक सुना। 30 साल उसकी ज़िंदगी का वो आखिरी हिस्सा होता है जो 40 साल गुजारने के बाद शुरू होते हैं। एक बाज़ की उम्र कम से कम 70 साल की होती है। यानी शुरू के 40 साल जो गुजारता है वो अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजारने के बाद जब वो 40 साल मुकम्मल होने वाले होते हैं तो वो बाज़ खुद को कमज़ोर महसूस करता है। यानी वो हार नहीं मानता बल्कि खुद को कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि जो उसके काम के हथियार हैं, यानी उसकी चोंच, उसके पंजे और पंजों में लगे हुए नाखून और उसके पर, ये तीनों इसका साथ छोड़ चुके होते हैं। क्योंकि जब बाज़ बूढ़ा हो जाता है तो इसकी चोंच बैंट हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, और इसकी चोंच बुढ़ापे की वजह से नरम हो चुकी होती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इसके अलावा उसके पंजे, जिससे वो शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और ऊंची उड़ान करता है परों के जरिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसके जो पंजे होते हैं उसमें लगे नाखून बहुत ही बड़े हो जाते हैं, जिसमें शिकार को फंसाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह उसके पर, जो उसको ऊंची उड़ान करने में उसकी मदद करते हैं। एक वक्त आता है कि वो पर उसका साथ छोड़ देते हैं, यानी वो पर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पर उसकी छाती पे लगना शुरू हो जाते हैं और वो पर ज़मीन पे लगना शुरू हो जाते हैं, जिसके बिहाफ वो उड़ नहीं सकता। यानी एक बाज़ यानी एक उक़ाब जो अपनी बुलंदियों पर रहता है, जिसको अपनी बुलंदियों पर रहने की वजह से मशहूर है, वो बाज़ एक आखिरकार ज़मीन पर आ जाता है। लेकिन जब 40 साल में बाज़ के साथ ये होता है तो बाज़ को आगे की 30 साल ज़िंदगी गुजारना बड़ा ही मुश्किल लगता है। बड़ा ही कठिन रास्ता होता है कि उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक बाज़ को बहुत ही बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल ही एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। इम्तिहान होता है कि जी बाज़ के पास 2 ऑप्शन होते हैं। यानी बाज़ या तो इसी तरह कमज़ोर महसूस करके किसी का शिकार हो जाए, यानी ना अपने परों का ख्याल करे, ना अपनी चोंच को ठीक करता है, ना ही अपने पंजों को, तो बाज़ ज़मीन पे रेंगते-रेंगते किसी और का शिकार हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, यकीनन आपका भी यही ख्याल होगा कि बाज़ दूसरा ऑप्शन ही चूज़ करेगा। ऑप्शन क्या है कि या तो बाज़ को अपने आप को आने वाली 30 साल ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक सुना, बाज़ अपने आप को खुद तैयार करता है। 40 साल गुजारने के बाद बाज़ अपने आप को 30 साल के लिए खुद रेडी करता है। जी हाँ, कैसे रेडी करता है? बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आपको फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जी हाँ, तो हम शुरू करते हैं बाज़ की 30 साल ज़िंदगी। यानी बाज़ जब इस प्रोसेस से गुजरता है तो वो अपने इलाके में सबसे पहले ऊंची पहाड़ी देखता है। यहाँ आप बाज़ की सोच का अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो अभी भी अपना इरादा मजबूत रखता है, यानी अपने इलाके की बुलंद तरीन पहाड़ी पर चला जाता है। किस अंदाज से जाता है वो एक बाज़ जानता होगा या उसका खुदा जानता होगा। जी हाँ, वो कभी रेंगते हुए जाता होगा तो कभी जंप मारते हुए जाता होगा, लेकिन आखिरकार वो अपनी पहाड़ी पर पहुंचकर अपनी 30 साल जिंदगी के लिए खुद को जलाना शुरू कर देता है, खुद को दबाना शुरू कर देता है। क्योंकि आप तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप खुद को खुद नहीं दबाएंगे, खुद को खुद नहीं चलाएंगे।
जी हाँ, तो बाज का अगला स्टेप क्या होता है कि जब वो पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो अपनी चोंच को सामने रखे हुए पत्थर पर मारना शुरू कर देता है और मार मार कर अपनी चोंच को लहूलुहान कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब लहूलुहान हो जाती है लोग तो उसको शदीद दर्द होता है और तकलीफ महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अपने आप को तकलीफों से गुजारना पड़ेगा। जी, इसी तरह जब बाज का ये अमल पूरा हो जाता है तो उसकी चोंच को अपनी आप वो खुद अपनी चोंच को जड़ से निकाल कर फेंक देता है। जब उसकी चोंच टूट जाती है तो अगला कदम उसका अपने पंजों की तरफ जाता है और अपने पंजों को पत्थर पर रगड़ता है और मारना शुरू कर देता है पाँव को। उसके जो नाखून होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। इन दोनों अमल में एक बाज सख्त तकलीफ में होता है, शदीद तकलीफ में होता है। जी हाँ, उसे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह एक बाज की चोंच और बाज के पंजे जो नाखून तोड़ चुका होता है उससे दोबारा बनने के लिए कम से कम 2.5 से 3 महीने चाहिए होता है। लेकिन बाज 3 महीने का इंतजार करता है क्योंकि उसके आगे 30 साल की जिंदगी का एक नजर आने वाला सफर होता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। एक बाज के जब पर रह जाते हैं यानी कि चोंच और उसके पंजे जब आ जाते हैं तो अपनी चोंच जो फिर से जवानी की हालत में आ जाती है यानी मजबूत चोंच हो जाती है। जो बुढ़ी हुई होती है वो टूट चुकी होती है, फिर से नुकीली चोंच आ जाती है और फिर से उसके जो पंजे में नाखून लगे हुए होते हैं जिसमें वो शिकार को पकड़ लेता है वो नाखून फिर से जवान हो जाते हैं और फिर से नुकीले हो जाते हैं, जिससे चोंच और नाखून के जरिए अपने परों को तोड़ना शुरू कर देता है, खींचना शुरू कर देता है। जी ठीक सुना आपने कि बाज 3 महीने इंतजार करने के बाद अगली स्टेप उसका ये होता है कि अपने परों को ठीक करता है, आने वाले वक्त के लिए ऊंची उड़ान के लिए अपने आप को ठीक करता है। ठीक इसी तरह आपको भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना एक बाज 30 साल की जिंदगी के लिए मेहनत करता है। हाँ जी, तो जब एक बाज अपने परों को तोड़कर फेंक देता है उसके जिस्म पर एक भी पर बाकी नहीं रहता। इसीलिए वो बाज 3 महीने और इंतजार करता है। 3 महीने जब उसके पर आ जाते हैं तो बिल्कुल वो बाज फिर से अपनी जवानी की हालत में आ जाता है और बाज अपनी जवानी का इरादा फिर से रखता है और फिर वही बाज एक उकाब अपनी सोच की मानद जिसको अपनी सोच की वजह से बादशाह कहा जाता है, वो बाज ऊंची पहाड़ी पे 6 महीने गुजारता है और खुद को तनहा करके अपनी कामयाबी का सफर शुरू करता है। वही बात जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि 40 साल के बाद वो कमजोर हो जाता है और कैसे वो खुद को तैयार करता है। अब जब वो अपने बलों को अपनी चोंच को और अपने नाखूनों को तैयार कर देता है तो फिर शायर ने क्या खूब कहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यानी फिर एक औकात की सोच होती है कि वो जब बुलंदी पे खड़े होकर नजर घुमाता है तो वो चारों तरफ नजर घुमाता है और सोचता है कि कौन सी जगह से मैं अपनी उड़ान भरूं। तो जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक बाज अपनी उड़ान बिल्कुल ऊपर की तरफ करता है और वो उसकी पहली उड़ान होती है और वो बाज अपनी आने वाली 30 साल जिंदगी के लिए खुद को तैयार कर चुका होता है। हाँ जी, तो कैसी लगी ये वीडियो? इस वीडियो में आपके लिए सबक ये है कि आपने भी खुद को जलाना है, आपने सुस्ती को ख़त्म करना है, आपने आरामदेह ज़िंदगी को ख़त्म करना है। अगर आज आप आरामदेह ज़िंदगी को सफ़र कर ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह आप और आपके पूरा ख़ानदान और आपकी आने वाली नस्लें कंफर्टेबल रह पाएंगी। क्योंकि जो इंसान शुरू से कंफर्टेबल रहने का आदी हो तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कामयाबी के लिए अनकंफर्टेबल होना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।